नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो देने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से बिहार में हंगामा आराइयाँ थी और इंतखाबात के लिए जो तैयारियाँ थी वो आप लोग जानते ही हैं। मुख्तलिफ़ पार्टियों ने किस किस का सहारा लिया, किसी ने धर्म का, किसी ने मस्जिद व मंदिर का, किसी ने अलग अलग तरह की चीज़ें। अब आज पहले मरहले की वोटिंग भी हो गई। सेपहर तक जब तक ये न्यूज़ हम आप तक रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक वोटिंग के हमने फ़ीसद चेक की तो लगभग 53% वोटिंग हुई थी। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक 42.31% तक वोटिंग हो गई थी। इस वक्त जो है अलग अलग इलाक़ों में, जैसे लालू यादव के आबाई ज़िला गोपालगंज में सबसे ज़्यादा वोटिंग होने की बात आई सेपहर तक 46.37%, और इसके बाद मुजफ्फरपुर में 45.41% वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, समस्तीपुर में 43, सारण में 43 और शेखपुरा में 41, सिवान में 41, वैशाली में 42। ये सेपहर तक की वो तफसीलात हैं जो सामने आ रही हैं। अब मुकम्मल कितनी फ़ीसद होगी, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें जो है अगले आने वाले एपिसोड में हम आपके सामने पेश करेंगे। उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर बड़ा पथराव हुआ है, चप्पलों से हमला हुआ है, गोबर भी फेंका गया। लखीसराय में आरजेडी हामियों ने जो है उनको निशाना बनाया था। जी हाँ, बिहार की ज़िला लखीसराय में इंतखाबी मरहले के दौरान तशद्दुद का ये वाक़या जो पेश आया उसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। खोड़ियारी गाँव में जो है वो आए थे जहाँ विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी को घेर कर मुश्तिल अफराद ने चप्पलें फेंकना शुरू कर दिया, पथराव किया। ये राष्ट्रीय जनता दल के हामियों ने हमला किया है। मुश्तिल हुजूम ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, रास्ता रोकने की कोशिश की। मौके पर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद हालात बिगड़ गए। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में काफिले के पास अफरा तफरी फैल गई। पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, जो नज़ारे इस वक्त आपके सामने आ रहे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त ये सारे सूरत हाल बन रही है। बिहार में लोग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं बाज़ लीडरों से। जनस्वराज पार्टी के बानी सदर प्रशांत किशोर को 2025 के बिहार इंतखाबात के लिए एक्स फैक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि पीके की आमद ने बिहार की इंतखाबी बिसात को तिकोनी बना दिया है, यानी 3 चेहरा बना दिया है। इसे जो भी वोट मिलेगा वो ग्रैंड अलायंस या एनडीए से आएगा। अहम सवाल यह है कि पीके किसके वोट काटेगी और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको वो लोग करने वाले हैं। अगर पीके ग्रैंड अलायंस के वोटों में से 5% काटते हैं तो वोट वाइब एजेंसी का तखमीना है कि अगर पीके की पार्टी जनस्वराज 10% वोट हासिल करती है, जो ग्रैंड अलायंस से 5%, दीगर पार्टियों से 5% छीन लेती है, तो एनडीए का वोट शेयर 42%, ग्रैंड अलायंस को 34% और बाकी पार्टियों को 15% मिलने के इम्कानात हैं, ये बताया जा रहा है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, अगले आने वाले मराहिल में ही पता चलेगा। बिहार में आज जो वोटिंग हो रही है और दूसरे मरहले की भी होगी, फिर उसके बाद जो है यहाँ का सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। 2002 गुजरात फसादात से मुतालिक केस में अहमदाबाद की एक अदालत ने 3 मुलजिमीन को बरी कर दिया। इस केस में कभी ये दावा किया गया था कि फसादात के दौरान 3 अफराद को हथियार उठाए हुए देखा गया था, जिनमें से एक के पास मुबैना तौर पर AK-47 जैसी खुदकार राइफल थी, लेकिन 23 वर्षों के बाद भी अदालत में ना तो वीडियो टेप पेश की गई और ना ही कोई ठोस सबूत। मामला दरियापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा था। ये शिकायत इस वक्त इलाके के अमन कमेटी के रुकन सतीश दिलवाड़ी ने दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने फसादात के दौरान मुलजिम आलमगीर शेख, हनीफ शेख, इम्तियाज़ शेख, रऊफ़ मियाँ सैयद और दीगर की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। पुलिस इंस्पेक्टर RS राठौर ने सतीश को हिदायत दी थी कि वो इलाके में किसी भी तशद्दुद की वीडियो बनाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है 3 मुलजिमीन को बरी किए जाने के बाद और वीडियोस की सबूत गायब होने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। अदालतों के पास ना तो तलवार की ताकत है और ना ही CJI BR गवाही इस तरह क्यों बयान दिए हैं, इस बात को लेकर कि इस वक्त तबसरे चल निकले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाही ने बुध के रोज़ कहा था
कि जमहूरियत के तमाम अंग एग्जीक्यूटिव, अदलिया और मुकन्निना शहरियों की फलाह बहबूद के लिए हैं और कोई भी तन्हाई में काम नहीं कर सकता। मुंबई में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस में एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि आज़ादी, इंसाफ और मसावात के उसूल हमारे आईन में दर्ज हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया के पास न तलवार की ताकत है और ना ही अल्फाज की ताकत। जब तक एग्जीक्यूटिव शामिल नहीं होगा, अदलिया के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी तालीम फराहम करना मुश्किल हो जाएगा। जस्टिस गवाई ने कहा कि कानूनी तालीम अब ज़्यादा अमली तरबियत के साथ तैयार हो रही है और इसलिए बुनियादी ढांचा बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन गिरामी, इधर सुप्रीम कोर्ट ने पीर को अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम सैयद सरवर चिश्ती की दरख्वास्त के बाद रियासत राजस्थान को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के 2007 के अजमेर दरगाह धमाका केस में 7 हिंदुत्व अफराद की बर्रियत के खिलाफ अपील खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। ये नोटिस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच की तरफ से रियासत राजस्थान को जारी किया गया था, जिसने ताखीर को भी माफ़ किया। इस तरह 4 मई 2022 को हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर किए जाने के बाद शिकायत कुनंदा के मेरठ पर सुनने के हक को बहाल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं कि आए दिन इस वक्त महकमे रेलवे से या रेलवे से अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं और हम प्राइम टाइम में इसका नज़ारा आपको कराते रहते हैं। कभी टिकट के बिना सफ़र करने वाली ख़वातीन और कभी जो है हमले, कभी पैसेंजर्स पर हमले, और अब जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे में कैटरिंग का सिस्टम संभालते हैं उनके और पैसेंजर के दरमियान की लड़ाई हमेशा सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 110 रुपये थाली को लेकर के कैटरिंग के स्टाफ और फिर पैसेंजर के दरमियान में बहुत बुरी तरह से झगड़े हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त जो है ये वायरल हो रही है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, कैटरिंग वालों की अपनी मनमानी सामने जब आती है तो पैसेंजर्स की जानिब से गुस्सा सामने आता है। हाँ, यहाँ अच्छा ये हुआ कि कभी कभी इस तरह के लोगों को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ के पैसेंजर्स ने उसको बाहर नहीं फेंका बल्कि बेल्ट निकाल करके रेल में ही मारना शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, वैसे भी रेलवे के दिया जाने वाला खाना, उसको लेकर की शिकायतें होती हैं। ऐसे में अगर खाना भी गलत दिया जाए और पैसा भी ज़्यादा लिया जाए और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों से इस तरह से लूट खसोट का मामला अपनाया जाए तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर गुस्से में आएंगे। ये कहते हुए इस वीडियो पर मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीदी तज्ज़िये भी हुए हैं और कोई इस कार्रवाई को जायज़ भी करार देते हुए अलग अलग तरह के तबसरे किए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, रियासत आंध्र प्रदेश में लगातार बसों में आग लगने के हादिसात में इजाफा होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एक और बस शोलापोश हो गई। ज़राए के मुताबिक बारोतीपुरम मंडलम ज़िले के पाची पंटा मंडल रोडा वालासा के करीब यह हादिसा पेश आया। विशाखापट्टनम से जयपुर जाने वाली ओडिशा आरटीसी की बस सुबह 7:30 बजे आंध्रा ओडिशा घाट रोड पर आतिशज़दगी का शिकार हो गई। हादिसे के वक्त बस में 5 मुसाफिरीन सवार थे। इंजन में आग लगते ही बस ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, जिसके साथ ही मुसाफिर बस से उतर गए। बरवक्त चौकसी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े की इत्तला मिलती रियासती वजीर संध्या रानी ने अहदेदारों से तफसीलात हासिल की हैं। चंद दिन कबल ही रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जलकर खाकस्तर हो गई थी, जिनकी तस्वीरें नाकाबिले दीद थी। बीवी ने आशिक के साथ मिलकर एक और शोहर को कत्ल करके किचन में दफना दिया है। नाज़रीन गिरामी, 14 माह बाद इस बात का इंकिशाफ हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ कभी दरिंदगी की हदें पार करने वाली ख़बरें हमारे भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों से आती हैं, तो कभी जो है ख़वातीन भी जालिम बनती हुई नज़र आती हैं। उत्तर प्रदेश की मुस्तान रस्तोगी और मध्य प्रदेश की सोनम रघुवंशी जैसे होलनाक वाक़यात के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में रूबी नामी खातून ने भी ऐसा ही भयानक जुर्म अंजाम दिया है। शहर अहमदाबाद के इलाके के फतेवाड़ी महल्ले में पेश आए इस कत्ल ने फिल्म दृश्यम की याद ताज़ा कर दी है। पुलिस के मुताबिक रूबी नामी खातून ने अपने आशिक इमरान और उसकी 3 साथियों के साथ मिलकर शोहर समीर अंसारी का कत्ल किया।
कत्ल के बाद नाश के टुकड़े करके किचन की ज़मीन के नीचे दफना दिए। ऊपर से सीमेंट और टाइलें लगा दी गई ताकि किसी को शक ना हो। ये राज पूरे 14 महीने तक दफन रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को 3 माह कबल इत्तला मिली थी कि फतेवाड़ी कनाल के करीब रहने वाला समीर अंसारी 1 साल से लापता है। तहकीकात में मालूम हुआ कि उसका मोबाइल बंद है, वो किसी से राब्ते में नहीं और ना ही किसी ने उसे देखा। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज़ कर दी। डीसीपी अजित राजन ने सनसनीखेज इंकिशाफ करते हुए बताया कि रूबी ने ही अपने शोहर का कत्ल करवाया था। इस वारदात में रूबी का आशिक इमरान और उसके 2 दोस्त साहिल और फैज़ू शामिल थे। इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक चारों ने पहले समीर के हाथ पैर बांधे, फिर तेज़ हथियार से कत्ल किया। लाश को टुकड़ों में काटकर किचन की ज़मीन में दफन किया, ऊपर से नई टाइल से लगा दी। क्राइम ब्रांच ने इमरान की निशानदही पर अहमदवारी रहा हाउस में खुदाई कराई तो इंसानी बाक़ियात और हड्डियाँ बरामद हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, चींटियों से भी क्या कोई डरता है और डर कर के खुद अपनी ही जान ले लेता है। ऐसा ही मामला हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े पटन चिरू हल्का असम्बली के अमीनपुर म्यूनसिपैलिटी की हुदूद में पेश आया है। चींटियों के खौफ, एंट फोबिया जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से एक शादीशुदा खातून ने अपनी खुद की जान ले ली है। शारवाहुम से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत की बीवी मनीषा चींटियों की फोबिया से मुतासिर थी। इस वजह से अरकान ख़ानदान ने उसे डॉक्टर को दिखाया और काउंसलिंग करवाई। ताहम मंगल की शाम जब शोहर ड्यूटी से घर लौटा तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। इस पर मकामी लोगों की मदद से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखा तो खातून पंखे से लटकी हुई मिली। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस किस कदर जो है सख्त मजम्मत करती है और उसके बाद उसके बयानात को लेकर कि किस तरह के तबसरे होते हैं, एक बार फिर समझ में आ जाता है कि मुसलमानों को किस तरह कांग्रेस डराती है। जो लोग कांग्रेस को लेकर की तनकीद करते हैं वो किस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के उस तबसरे की सख्त मजम्मत की है कि मुसलमानों का वजूद कांग्रेस की वजह से है और उनसे अवामी माफ़ी का मुतालबा किया है। एसआईओ ने इस रिमार्क को इंतहाई तौहीन-आमेज और फ़िरक़ावाराना करार दिया। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ भी नहीं। कांग्रेस की वजह से मुसलमान मौजूद हैं, कांग्रेस के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। वज़ीर आला ने मुबैना तौर पर तबसरा आइंदा ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान जिबली हिल्स हल्के में इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए किया। बयान में एसआईओ ने कहा कि इसका पुख्ता यकीन है कि किसी भी कम्युनिटी की ताकत और कदर उसके अपने उसूलों और सालिमियत पर मुनहसिर है, सियासी ताकतों की हिमायत सरपरस्ती में नहीं। इसमें कहा गया इस तरह का तबसरा न सिर्फ सियासी तौर पर गैर जिम्मेदाराना है बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की इज़्ज़त नफ्स और वक़ार के लिए भी बराह रास्त तौहीन है। ये तबसरा जागीरदाराना और वोट बैंक की जहनीत को बेनकाब करता है और जमहूरी और अखलाक़ी अक़दार की इन्हितात को भी ज़ाहिर करता है। जब एक वज़ीर आला एक पूरी कम्युनिटी की शनाख्त पर इजारादारी का दावा करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सोच रखते हैं इस वक्त कांग्रेस में पाए जाने वाले लीडरान। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, क्या अज़हरुद्दीन को वज़ीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ़ पहुंची है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही महसूस होता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के में भारतीय जनता पार्टी भारत राष्ट्र समिति के नाम पर वोट मांग रही है। वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में शेखपेट में मुनक़िदा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा, हम जुबली हिल्स हल्के में 400 करोड़ रुपये की लागत से तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। 4000 इंदिरामा मकानात तामीर किए जाएंगे। अगर नवीन यादव कामयाब होते हैं तो हम मज़ीद तरक्की काम करेंगे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा, किशन रेड्डी ये जवाब दें कि हैदराबाद में मूसा नदी पर रिवर फ्रंट क्यों नहीं बनाया जा सकता। वह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सियासी बयानात एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।